हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सफ़र विथ कुमेश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ और ट्रांसलेशन में मैंने आपको वी वर्ब के अंतर्गत जो 5 सहायक क्रिया आती हैं, इज, एम, वाच और वियर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से। तो मित्रों, अगर आप ट्रांसलेशन की क्लास ले रहे हो, अगर ट्रांसलेशन आप सीखना चाहते हो, तो आप पहले वी वर्ब जो हमारा पुराना वीडियो है उसको देख करके फिर यहाँ पे आइए। मित्रों, आज मैं यहाँ पे आप लोगों को जो टेंस है, और टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट भी है हर एग्जाम्स के लिए, एक कंपटीशन में भी टेंस आता है, तो आप यहाँ पर टेंस पढ़ेंगे। तो मित्रों, हम पहले जानते हैं टेंस होता क्या है। तो मित्रों, पहले आप टेंस लिखेंगे और हम बताएंगे टेंस होता क्या है। क्या चीज? टेंस। टेंस का मतलब होता है मित्रों काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। ठीक। काल मतलब समय। टेंस का मतलब काल और काल का मतलब समय, यानी कि जो समय का बोध कराता है वही हमारा टेंस होता है। ठीक। और जो टेंस होता है ना, ये हमारा टेंस 3 प्रकार का होता है। हमारा टेंस कितने प्रकार का होता है मित्रों? 3 प्रकार का होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन 3 प्रकार का होता है? एक टेंस जो होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। ठीक मित्रों, इसको प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। और दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, इसको हम कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। और तीसरा हमारा जो टेंस होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक है मित्रों, और फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। तो मित्रों, आप देखें कि ये जो टेंस होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा हमारा पास्ट टेंस होता है, और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस होता है। कहने का मतलब है मित्रों, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो काम मैं केवल 3 समय में ही कर सकता हूं। एक आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, एक कल मैं जो पढ़ाऊंगा, और एक मैं कल पढ़ा रहा था। तो मित्रों, आप देखें हैं कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वो प्रेजेंट टेंस में काम कर रहा हूं, जो कल मैं पढ़ा रहा था वो पास्ट टेंस में काम कर रहा था, और जो मैं कल पढ़ाऊंगा वो हम भविष्य काल में काम कर रहे हूं। ठीक। तो मित्रों, टेंस यानी कि काल 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान में जो काम होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो कल यानी कि बीते हुए कल में जो काम हुआ था, यानी कि प्राचीन काल में जो काम हुआ था, उसे हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे, और जो आगे काम होगा यानी कि जो ज्योतिष वाला काम होगा, यानी कि जो भविष्य बताने वाला काम होगा, वो फ्यूचर टेंस वाला होगा। ठीक। यानी कि जो काम आपका फ्यूचर में होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो मित्रों, ये चीज आपको क्लियर है? तो टेंस कितने प्रकार के? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक। अब मित्रों, ये क्या होता है कि अब जो हमारा टेंस होता है, यानी कि ये 3, इनको हम अलग अलग तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। ठीक। तो प्रेजेंट टेंस में पहले पढ़ूंगा। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है मित्रों? 4 प्रकार का होता है। पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है मित्रों? ये भी 4 प्रकार का होता है। और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है मित्रों? ये भी 4 प्रकार का होता है। तो आप मित्रों यहाँ पे देखें, हर एक टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं। हर एक टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं। तो मैं पहले प्रेजेंट टेंस का क्लासिफिकेशन करता हूं, ये 4 पार्टों में कैसे बांटा जाता है। तो मित्रों, जब मैं प्रेजेंट टेंस को बताऊंगा कि ये 4 पार्टों में कैसे बांटा जाता है, तो इनके 4 पार्ट देखिए ऐसे। ये इनके 4 पार्ट हो गया। पहला हमारा होगा प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, ठीक। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो हमारा होता है मित्रों, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा हमारा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मित्रों आप देखिए, ये प्रेजेंट टेंस जो होता है ये इन चार प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और जो चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो ये आप देखें कि प्रेजेंट टेंस जो होता है इस प्रकार हम चार भागों में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। मित्रों कभी कभी मैं इसका हिंदी जो होता है ये भी कोई कोई पूछ लेता है, तो इसका हिंदी क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और क्या होता है टेंस का मतलब काल। तो वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। इसको हम लिख सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान, कंटीन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, और टेंस का मतलब होता है काल। तो वर्तमान निरंतर काल भी इसे हम कह सकते हैं, और इस वाले को कह सकते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कह सकते हैं वर्तमान सुनिश्चित काल। परफेक्ट का मतलब होता है सुनिश्चित काल, तो वर्तमान सुनिश्चित काल कह सकते हैं। और इसको हम प्रेजेंट को बोलेंगे वर्तमान, परफेक्ट को हम बोलेंगे सुनिश्चित, और कंटिन्यूअस को कहेंगे हम क्या कहते हैं निरंतर, यानी कि वर्तमान सुनिश्चित निरंतर काल, वर्तमान सुनिश्चित निरंतर काल। अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो मित्रों। इसको हम कहते हैं लास्ट वाले को वर्तमान सुनिश्चित निरंतर काल, वर्तमान सुनिश्चित निरंतर काल, ये हम चौथे वाले को बोल सकते हैं। इसको अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो इसको मैं कह सकता हूं वर्तमान सुनिश्चित काल। और जो ये वाला है इसको हम कह सकते हैं वर्तमान और इसको हम कह सकते हैं वर्तमान निरंतर काल, और इसको जो हम कहेंगे वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक मित्रों। आप देखें इसका हिंदी मैंने भी आपको बता दिया। और मित्रों एक बात और, अगर आप इन चारों का क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं तो इन चारों का क्लासिफिकेशन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट को काट के यहाँ पे मैं पास्ट कर दूं और ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये पास्ट का पहला क्लासिफिकेशन हो जाएगा।
फिर जैसे यहाँ पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट को काट के यहाँ पे मैं पास्ट फिट कर दूं तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये पास्ट टेंस का दूसरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, मतलब दूसरा नंबर का टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें मैं प्रेजेंट को काट करके और यहाँ पर मैं पास्ट फिट कर दूं तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये हो जाएगा पास्ट का तीसरा नंबर। और उसके बाद में अगर मैं चौथा का देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को काट के यहाँ पे पास्ट कर दूं तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट का पूरा क्लासिफिकेशन। तो मित्रों आप अगर ऐसे चाहो तो ये क्लासिफिकेशन खुद कर सकते हो, अगर खुद नहीं कर पा रहे हो तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूं। तो मित्रों चलिए मैं इसको मिटा करके और पास्ट का क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मित्रों हम यहाँ पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो इसके भी चार चार होते हैं। कैसे देखिए, 1 2 3 4, डी मतलब 4। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, पास्ट इनडिफिनिट टेंस। मित्रों अगर इसे आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, पास्ट का मतलब होता है भूत और इसका मतलब होता है अनिश्चित और टेंस का मतलब काल, भूत अनिश्चित काल। और दूसरा हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसको हम अगर हिंदी में कहना चाहें तो कह सकते हैं भूत। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, भूत निरंतर, निरंतर काल। और अगर मैं बात करूं सी नंबर का तो मैं इसको कह सकता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में कह सकते हैं भूत, और परफेक्ट का मतलब होता है सुनिश्चित, भूत सुनिश्चित काल। ठीक मित्रों, और जो चौथा नंबर हमारा आता है उसको हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मित्रों पास्ट का मतलब होता है भूत, परफेक्ट का मतलब होता है सुनिश्चित, सुनिश्चित, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, और टेंस का मतलब क्या होता है, काल। तो आप मित्रों यहां पर देखें कि चार टेंस है और चारों टेंस का मैंने आपको पास्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया और चारों का हिंदी आपको यहां पे लिख दिया, तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो मित्रों जैसे कि आप जानते हैं मैंने प्रेजेंट में ही बताया था आपको कि अगर यहां पर मैं पास्ट को काट दूं और सभी के जगह पर मैं फ्यूचर यहां पे रख दूं तो ये सारा क्लासिफिकेशन आपका फ्यूचर का हो जाएगा, और हिंदी में सभी जगह पर आप भविष्य लिख देंगे। भूत के जगह पे सभी जगह क्या लिख देंगे, भविष्य लिख देंगे, तो ये आपका फ्यूचर टेंस का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो मित्रों चलिए हम फ्यूचर टेंस का भी क्लासिफिकेशन देखते हैं और ये आप नोट कर लेंगे। तो मित्रों हम यहां फ्यूचर टेंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए फ्यूचर टेंस का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, देखिए
ए बी सी डी, डी का मतलब 4, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2 और सी का मतलब 3। ठीक, तो यहां पर आप देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा हमारा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मित्रों तीसरा हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जो हमारा चौथा होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक मित्रों, इसका आप हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो यहां पे हिंदी भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे मित्रों, देखिए आप जानते हैं फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य। फ्यूचर का मतलब भविष्य। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। और टेंस का मतलब काल। तो आप मित्रों कह सकते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को भविष्य अनिश्चित काल। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को क्या कह सकते हैं, भविष्य अनिश्चित काल। दूसरा हमारा आता है फ्यूचर का मतलब भविष्य। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर। निरंतर। और टेंस का मतलब क्या होता है, काल। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। तो भविष्य निरंतर काल दूसरे को कहते हैं। और तीसरे को हम क्या कह सकते हैं, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भूत। परफेक्ट का मतलब होता है भाई सुनिश्चित। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित। और टेंस का मतलब क्या होता है मित्रों, काल। और चौथा होता है फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। परफेक्ट का मतलब होता है सुनिश्चित। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर। और टेंस का मतलब क्या होता है मित्रों, काल। तो आप चौथे नंबर को कह सकते हैं भविष्य सुनिश्चित निरंतर काल। तो इस तरह मित्रों आप देखें कि हम चारों टेंसों का क्लासिफिकेशन आराम से कर दिए हैं। अब मित्रों आप देख रहे हैं कि 4 आपका प्रेजेंट टेंस में मिल गया, 4 क्लासिफिकेशन, 4 आपका पास्ट टेंस में मिल गया और 4 ही आपका फ्यूचर टेंस में मिल गया। तो 4 ये, 4 ये और 4 ये, टोटल आपके हो गए 12 टेंस। तो आपको मित्रों इस टेंस वाले ट्रांसलेशन पार्ट में टोटल 12 ट्रांसलेशन आपको पढ़ने होंगे, यानी कि 12 टेंस पढ़ने होंगे। और इस तरह आपका ये टेंस वाला पार्ट पूरा समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों अगर आप बहुत रोचक तरीके से और बहुत जड़ से इस टेंस को समाप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे सफर विद कुमेश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और मित्रों आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका इंग्लिश वाकई में एक लेवल पर होगा। तो मित्रों हम मिलते हैं अगले अपनी क्लास में, जहां पर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूंगा, जो आपको मैंने क्लासिफिकेशन करके बता दिया है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।